कोशिश पूरी करूंगी कि मान्या को दुनिया के सामने दिखाऊं इस बार कि मान्या कौन है। आई विल नॉट केयर कि मैं कहाँ क्या, मैं घुटने पे जाके उस बंदे को प्रपोज कर दूंगी। 10 दिन में प्यार नहीं होता है। मुझे सिर्फ गौतम के साथ, मुझे अंकित के साथ, मुझे शालीन के साथ, सबके साथ कहीं ना कहीं जोड़ा गया। आई थिंक उनका इमोशन बहुत रियल है, बहुत इमोशनली सपोर्ट देता है वो सबको। आई मीन अगर किसी ने आपको इमोशनली या फिजिकली हर्ट किया, आई विल टेक अ स्टैंड। मेरी कुछ चीज़ें वहाँ अधूरी रही, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टेलीचस्का एंड आज हमारे साथ है द मान्या सिंह। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड गुड। ओके, सो सबसे पहले तो ये बताएं कि बिग बॉस के बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है? बहुत बेसिक रही है यार। मतलब मैं जब इविक्ट होके आई तो मैं यहीं बैठ के, हम मम्मी और मैं खाना खा रहे थे नीचे। मैंने कपड़े चेंज किया, यहाँ मैं मेकअप निकालती हूँ, यहाँ बैठ के हमने खाना खाया, वहाँ मैं और मम्मी सो गए। हाँ, बस यही था। ऐसा नहीं था कि रोना धोना क्यों आ गई इतनी जल्दी, क्या हो गया, तू ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। उनको पता था ये ठीक होगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गौतम के लिए थोड़ी सी लाइकिंग देखने को मिली थी, बिकॉज वहाँ पर घर का माहौल ऐसा हो जाता है। तो ये लाइकिंग किस वजह से थी? उनका सपोर्टिव नेचर या आपकी तरफ से केयरिंग या कुछ और आपके मन में फीलिंग्स थी? बात सो बेसिकली क्या हुआ था पता है कि लाइकिंग इज नॉट for that I want to be with him in a relationship और marry him, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि जब तक मैं ऐसी बंदी हूँ, अगर मुझे कभी फीलिंग्स आएंगी, आई विल नॉट केयर कि मैं कहाँ क्या, मैं घुटने पे जाके उस बंदे को प्रपोज कर दूंगी। सो आई एम दैट पर्सन। लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक मैं एफर्ट्स नहीं लूँगी। दैट इज़ माई कंसर्न। एंड उनकी तरफ लाइकिंग एज अ फ्रेंड थी, बिकॉज जब मैं अकेले घर, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं लेफ्ट आउट फील करती थी, ही यूज टू बी द फर्स्ट पर्सन हु यूज टू, लाइक वो मेरे पास आके मुझे समझाते थे। तो आई फेल्ट दैट ही वॉज प्रोटेक्टिंग टुवर्ड्स मी इन द स्टार्ट। जब सौंदर्य आए तो समवेयर आई फेल्ट दैट कि वो अब गौतम छिप रहे हैं, गौतम दिख के नहीं आ रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। और वो मुझे पिंच करी थी क्योंकि ही इज़ रियली नाइस गाय। तो जब चीज़ें ऐसी हुई तब मैंने मतलब ये बोला कि लुक, आई प्रोटेक्ट यू एज अ फ्रेंड। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ में आपके लिए एक जगह बन गई है, मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट as a friend I was kind of very protective. As a friend I was kind of very, I always say I have a soft corner as a friend. There is a as a friend. और मेरे लिए मेरे लाइफ में जितना मेरे लाइफ पार्टनर की वैल्यू, मतलब वो तो बाद में ही आती है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स की वैल्यू बहुत होती है। बिकॉज आई हैव वेरी सिलेक्टिव फ्रेंड्स मेरी लाइफ में। आई हैव वन बेस्ट फ्रेंड जो 8 साल से मेरी लाइफ में। तो जब मैं फ्रेंड्स बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत स्ट्रांगली उनको प्रोटेक्ट करती हूँ। सो ही वॉज देयर फॉर मी। और जब मुझे लगा कि मुझे उनके लिए वो करना चाहिए था और हमारे बीच में बात नहीं हो रही थी, तब जाके मैंने, भाई आई एम वेरी, आई रियली, और मैंने उनको बोला भी था, लुक अगर आप खुश रहोगे आई विल नॉट से एनीथिंग। अगर किसी ने आपको इमोशनली या फिजिकली हर्ट किया, आई विल टेक अ स्टैंड। दैट यू शुड डू इवन एज अ फ्रेंड। सो देयर वॉज नो लाइकिंग एज अ गाय कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ट्रस्ट मी, 10 दिन में प्यार नहीं होता है ऑब्वियसली। एंड इन बिटवीन सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आप 10 मिनट में अपने एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, हाँ, तो वहाँ पे तो आप ऐसा लगे नहीं। लेकिन आई एम सेइंग, अगर उस शो में मुझे किसी से प्यार होता भी ना, चाहे वो गौतम भी होते, मैं सौंदर्या होते हुए भी मैं उनको प्रपोज कर देती, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। सो इट वाज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज। यू थिंक कि लोगों ने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के आई स्वेयर, मुझे सिर्फ गौतम के साथ ही, मुझे अंकित के साथ, मुझे शालीन के साथ, सबके साथ कहीं ना कहीं जोड़ा गया। But yeah, I mean they were like कि Manya is very चिपकू। मैं, no, I was not चिपकू। So basically what happens, मैंने अंकित को भाई घोषित कर दिया था बहुत पहले ही। मैं प्रियंका को लिटरली बोलती थी, अंकित को भी है कि शादी की कार्ड छपवा के मेरे घर पे भेज देना, भाभी आ रही हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रियंका, अंकित, सॉरी टू स्टॉप। या तो क्या लगता है, उनका प्यार है या सिर्फ दोस्ती है? आई थिंक उनका इमोशन बहुत रियल है। आई एम नॉट सेइंग देयर गेम, मैं वो गेम और क्या खेल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट जब वो साथ में होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत प्योर है। वो दिख के आता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन एज अ फ्रेंड, वॉट एवर दे आर, और आई डोंट वांट टू क्वेश्चन, बट
उनकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत प्योर है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, अगर मुझे सच में फीलिंग्स आई होती किसी के लिए भी, अगर वो अंकित भी होता ना तो मैं खुल के बोल देती, लेकिन मुझे नहीं आई। और फिर जब लोगों ने एग्जैजुरेट करके बोला तो फिर मुझे कहीं ना कहीं पिंच हुआ कि यार इतना ही जानते हैं लोग मुझे। आई मीन डू आई नीड टू एक्सप्लेन देम, बिकॉज दे हैव सीन माई एंटायर 1.5 year का जर्नी एंड आई हैव बीन वेरी वोकल। मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर तो मैं बहुत वोकल रही हूँ, बी इट माई प्राइवेट लाइफ, बी इट माई प्रोफेशनल लाइफ, मैं खुल के बोलती हूँ। ऑन द स्टेज सलमान सर के साथ भी आपने देखा होगा, जब मैंने क्लियरली बोला था सर आई एम ऑनर्ड कि मैं मिस इंडिया का क्राउन पहनती हूँ, बट उसके बाद भी देयर इज़ अ लाइफ जहाँ पे मैं हैप्पी नहीं हूँ बीइंग अ मिस इंडिया। सो आई बीन वेरी वोकल। तो मुझे फिर वहाँ पे मुझे ना चीज़ों पे नहीं बुरा, मुझे उन लोगों से थोड़ा सा आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर लिया था कि अंडरस्टैंड करेंगे लोग, जहाँ पे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आई फेल्ट कि शायद वो मान्या को जानती ही नहीं है। सो दैट वाज काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग, बट ठीक है, आई मूव ऑन। घर का वो कौन सा मेंबर है जिसके बाहर आते ही आप एकदम खुशी से उन्हें हग करके और ऐसे गले लगा के मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम अब्दू? क्योंकि अब्दू तो नेशनल फेवरेट है सबके, बट एंड उनकी 5 क्वालिटीज़ बताई कि आप उन्हें क्यों पसंद करती थी या अभी भी पसंद करती है। अब्दू का आई थिंक ही इज़ वेरी इनोसेंट, ऑनेस्ट, आई थिंक वेरी क्यूट, आई मीन सब उसमें ही आ जाता है। एंड बहुत इमोशनली सपोर्ट देता है वो सबको। आई मीन आप वाह, ही विल कम एंड ही विल हग यू एंड देन ही इज़ वेरी फनी, सो इट्स फाइट थिंग एज अ गुड ह्यूमन आई कैन से। आई मीन अब्दू के अलावा किन से आप गले लगाकर एकदम मिलना चाहेंगे वैसे? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आई मीन मैं मिलूंगी भी या नहीं मुझे नहीं पता। एज आई एम टेलिंग यू, एज ए इंडिविजुअल आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मेरे लिए मैं लोगों को लेके नहीं चल सकती। मतलब मैं जर्नी में बहुत लोगों के साथ मिलती हूँ, लाइक इवन इफ यू विल मीट मी टुमारो, आई विल से हाय, आई विल आस्क यू, आई विल स्टैंड देयर, आई विल टॉक टू यू 10 minutes, आई विल गिव यू comfort, but the moment I will cross you, that will be my another zone. Like I'll start focusing कि मुझे वहाँ जाके ये बोलना है, ऐसे बात करना है, वैसे बात करना है. So I am not sure कि I'll be able to make friendship, because यूजुअली क्या होता है ना कि जो लोग अंदर हैं उनका जितना मुझे नेचर पता है, दे विल लाइक लेट्स गो डिस्को, लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, लेट्स मीट फॉर नाइट आउट्स और लॉन्ग ड्राइव. सो दैट्स नॉट मी. मेरा काम ख़त्म होता है, मैं काम ख़त्म करके रैप करके मैं सीधा अपने घर आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1 बजे के बाद ट्रेन बंद होती है फिर आपको रोड से ट्रैवल करना रहता है विच इज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव. तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं काम ख़त्म करके घर आती हूँ, मम्मी के हाथ का खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ. दैट इज़ सिंपल. मेरा काम करके मैं अपना घर पे सिंपल. तो मुझे नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट बी फ्रेंड्स विद देम इफ दे आर गोइंग टू बी लाइक. रिसेंटली आई मेट श्रीजिता, रोहित वर्मा के एक शो में, जब मैं शो स्टॉप में थी उनकी, तभी आई वॉज देयर फॉर हर. लाइक आई वॉज टॉकिंग टू हर. मैं उनकी फियांसे से मिली वहाँ पे. वी हैड लाइक मैं कुछ तो हाँ मैंने मोहितो पिया, एंड देन उसके बाद आई सेड बाय बाय एंड देन बाय. Now we are not in touch on phone or chats, nothing. Okay. And also be the first person, अगर आप मुझे कॉल उठा के, अगर कल को शालीन ने भी मुझे कॉल उठा के बोला कि मान्या वी नीड यू, टीना ने कॉल उठा के बोला, या प्रियंका ने भी बोला कि मान्या वी नीड यू हियर, सो विद इन हाफ एन आवर चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी. सो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट इन वन वर्ड, बट दिस इज हाउ आई एम. लाइक यू नो राइट, आई हैव वन फ्रेंड since 8 years, हम hardly मिलते हैं. So that is how. So I think that's how supposed to be friendships are. Yeah. So इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि एक बार आप बिग बॉस में जाकर आ चुकी है, दोबारा मौका मिलता है वाइल्ड कार्ड में जाने का, तो क्या गलतियाँ नहीं दोहराएंगी और किसको जाकर सबक सिखाएंगी? बेसिकली मेरी कुछ चीज़ें वहाँ अधूरी रही, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें. मुझे लगा कि शायद मैंने मान्या के लिए स्टैंड नहीं लिया, शायद मैं लेफ्ट आउट, खुद को दबा लिया मैंने, जो नहीं होना चाहिए था. और जैसे मैं खुलने की कोशिश किया मैं इविक्ट हो गई. तो मेरा गेम स्टार्ट होते ही बाहर. सो बट ठीक है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी और कोशिश पूरी करूंगी कि मान्या को दुनिया के सामने दिखाऊं इस बार कि मान्या कौन है. और मान्या बहुत स्ट्रांग है और उसके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं बहुत स्ट्रेट बात करती हूँ.
अगर आपको बुरा लगता है, दैट इज़ लाइक सच हमेशा कड़वा होता है, और मैं स्ट्रेट बोलती हूँ इसलिए लोगों को शायद वो बुरा लग जाती है बातें. So I will make sure that I'm keeping my opinion straight and then having my own fight, like fight in the sense of war ही नहीं, but मेरी जो battle वो कर रहेगी, लेना है, हाँ, I'll be making sure कि मान्या आगे आ रही है. Lastly, any message to your fans? Any upcoming projects? कोई music video कुछ? मूवी नहीं हो सकता क्या? Movie म्यूजिक भी वीडियो हो क्या होता सकती है? मूवी भी हो सकती है बिल्कुल. I'm just kidding. Thank you so much for all your support and love. I am very grateful कि आपका प्यार और support ऐसे मिला है. And बहुत लोगों को मैंने disappoint भी किया, which is quite okay. ठीक है. I'm sorry for that as well because I know that जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है. But I'll make sure कि मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ आगे आने वाले टाइम में I'll keep on inspiring you guys कि आपको वो चिंगारी लगी रहे कि मान्या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं. So that will be my job. But I just want to say one thing. Make sure that you are focusing on yourself कि अगर आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे तो मेरे जैसे 1000 लड़कियों को आप आगे बढ़ा सकते हो. So and अभी I just want to say that wait and watch. I'm just working hard for giving you the next. But I don't want to say anything wrong. But